हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी लग रही होगी, है ना। मतलब चल रही होगी, लग क्या रही होगी और लग भी रही होगी पढ़ने में, मतलब मन आपका लग रहा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। क्या है कि हम लोग जैसे जो भी, मैं आपको दोस्तों धन्यवाद पहले देना चाहता हूं, जो भी मेरी चैनल पर अगर पहली बार जुड़ा है, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर मेरी क्लास देख रहे हैं दोस्तों, उनको मेरा सादर प्रणाम है दोस्तों। क्योंकि जो देखो क्या होता है ना, आजकल दोस्तों एक दिखावटी की दुनिया चल रही है, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप जितना पब्लिश कर पाएँ चीज़ों को, जितना लोगों को तक पहुँचा पाएँ, या कह लीजिए जितना लोगों को आप सजावट करके उसको दिखला पाएँ, भले उसमें उसकी बात अंदर की जो वास्तविकता है भले ही ना ठीक हो, बट बाहर से वो चमकता रहना चाहिए। तो इस बाज़ार में आप अगर मुझे देख रहे हैं दोस्तों, जो कि जैसे एक बोर्ड है सिर्फ छोटा सा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्षमता के अकॉर्डिंग जैसे चीज़ें कर रहा हूँ, और फिर भी आप लोग रुके हुए हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं धन्यवाद कर रहा हूँ ना। क्योंकि दोस्तों इन सब चीज़ों में क्या होता है ना, देखो बात ये है, सच्चाई तो ये है दोस्तों, हमें सजावट से मतलब नहीं, हमें चीज़ों से मतलब, हमें ज्ञान से मतलब है, हमें वास्तविकता से मतलब है दोस्तों। जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा हो, तो वो चाहे किसी भी माध्यम से मिल रहा हो, उसे हम ले लेना चाहिए, है ना। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि दोस्तों हम किसी अच्छे ही एजुकेट, मतलब अच्छे जो बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहा हो, या जो मतलब कहने का मतलब है जिसके पास बहुत अच्छा प्रोजेक्टर हो और सारी भरे उसके पास नॉलेज उस हिसाब से ना हो, मगर चीज़ें वो बस खाली क्या है, अच्छे आपको दिख रहा हो, आपको दिखा रहा हो, आपको चीज़ें बस हो, तो उससे ना आकर्षित हो जाता। आप अपने ज्ञान से आकर्षित हो, कोई भी हो दोस्तों, जो भी यहाँ प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हो, अगर आपको कोई अच्छा पढ़ा रहा हो दोस्तों, भले उसके पास संसाधन की थोड़ी कमी हो, बट आप उसके साथ रहिए। क्योंकि आपको संसाधन से मतलब नहीं दोस्तों, आपके उसके नॉलेज से मतलब होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आप लोग जो मेरे साथ इस तरीके से बने हैं दोस्तों, उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो भी देखो मेरे साथ नया जुड़ा है, उसको मैं एक चीज़ गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको श्योर कर सकता हूं, आप मेरी वीडियो 4 से 5 दिन लगातार देखिएगा, ठीक है। आपको खुद फील होगा कि दोस्तों मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। मैं ज्योग्राफी यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ज्योग्राफी मैं यहाँ दोस्तों सिखा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ज्योग्राफी को पढ़ना नहीं, सब्जेक्ट कोई भी हो दोस्तों, आप पढ़िए मत, उसको सीखिए, एंजॉय कीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ एंजॉय करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपका बस एक ही काम रहेगा, वीडियो को पूरी देखना है दोस्तों। और हाँ, जिन्होंने अभी तक को दोस्तों जो पहली बार आए हैं, तो दोस्तों जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कमेंट मत करें, मैं कह रहा हूँ, जब आप पूरी वीडियो मेरी देख लेते हैं ना, आप फील करके खुद अपने हिसाब से आप बताइएगा क्या कैसा कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दोस्तों आपको बता दूँ हम लोग यहाँ क्या पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको अगर सॉरी दोस्तों, मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट में दोस्तों हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कर रहे थे, और दोस्तों जो पूरी हो गई थी, है ना, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, जो पूरी कर चुके थे। आज दोस्तों उसी के आगे की बात करेंगे, ठीक है। जो मैंने लास्ट में वहाँ छोड़ा था, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, बट आपको मैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोस्तों एक बार रिवीजन करा देता हूँ बोल के। कुछ नहीं करना, बस सुनना है आपको मेरा काम, ठीक है। और मैं जो नए हैं मैं उनको बता दूं दोस्तों, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ डायग्राम बनाता हूँ या कुछ लिखता हूँ, तो आपको वो लिख लेना है साथ में, ठीक है। हूबहू वैसा ही करना है आपको। और नोट्स की बात रही, तो जो मैं बोल देता हूँ, जो मैं थ्योरी है, उसी को आपको शब्दों में लिखना है। और शब्द उसके लिए मतलब परेशान मत होइएगा। मैं आपको टेलीग्राम पर क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से मेरा एक चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पर आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। जब ये पूरा चैप्टर्स कंप्लीट होगा, लैंडफॉर्म वाला, ये लैंड फॉर्मेशन या जो जियोमॉर्फोलॉजी, तो मैं उसकी पूरी एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप आराम से उसको लिख लीजिएगा, या उसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, या तो उसको प्रिंट आउट करके घर पे निकलवा के उसको पढ़ लीजिएगा, जो भी जैसा आप करना चाहें वैसा कर लीजिएगा, है ना। तो नोट्स के लिए आप परेशान मत होइए। मेन चीज़ होता है ज्योग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, वो क्लियर रहेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर से आपको बताते हैं अपना। तो ठीक, तो हम बात कर रहे थे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मैंने दोस्तों आपको बताया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के लिए पीछे दोस्तों बहुत सारी पृष्ठभूमियां रही। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि सबसे पहले तो दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। फिर इसके बाद अल्फ्रेड वेगनर से पहले भी दोस्तों अगर हम बात करें तो एफ.बी. टेलर ने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, है ना। फिर इसके बाद अल्फ्रेड वेगनर आए। फिर इसके बाद दोस्तों कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी आर्थर होम्स ने 1928 में। फिर इसके बाद दोस्तों आए हैरी हेस महोदय, जिन्होंने 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी, यानी दोस्तों सागर नितर प्रसरण सिद्धांत दिया, कैसे सागर का विस्तार की तली का विस्तार हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया। देन इसके बाद दोस्तों 1960 के बाद दोस्तों, ठीक है, कि 1-2 साल बाद दोस्तों क्या हुआ, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का दोस्तों क्या हुआ, उसका प्रोपाउंड हुआ। यानी इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दोस्तों इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी में था क्या, इस थ्योरी में दोस्तों था कुछ नहीं, जो पीछे की जो जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने दोस्तों
की जो थ्योरी है उसने दोस्तों प्लेट वेटवर्थिंग के सिद्धांत को दोस्तों 40% आधार प्रदान कर दिया था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने क्या आधार प्रदान किया कि कैसे दोस्तों क्या हुआ कि किसका जो लैंडफॉर्म्स है, कैसे दोस्तों क्या हुआ कि जो महाद्वीप आज जिस स्थिति में है या कैसे इनका जो विखंडन हुआ या जो कैसे टूटे, इसके बारे में दोस्तों कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने बता दी। और सागर की तली का किस तरह विस्तार हो रहा है उसको दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को बता दी। तो इन सारी चीजों को दोस्तों क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने सबका जोड़ जाड़ के अपनी थ्योरी दे दी, है ना। उसने कहा क्या, उसने कहा दोस्तों कि जो लिथोस्फीयर है ना, जो सियाल से निर्मित है, ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो स्टेनोस्फीयर पर तैर रहा है, ठीक है। मैंने दोस्तों ये सारी चीजें पढ़ाई रखी है। स्टेनोस्फीयर क्या है, जो सेमी सॉलिड होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। उसने कहा कि लिथोस्फीयर जो है वो स्टेनोस्फीयर पर तैर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी दोस्तों कम है लिथोस्फीयर की और स्टेनोस्फीयर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, वो तैर रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ, तैर रहा था तो उस पर क्या हुआ दोस्तों, कुछ इंटरनल फोर्स लगा यानी कुछ एंडोजेनेटिक फोर्स लगा। मैंने कहा था दोस्तों ज्योग्राफी में इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स माने कुछ नहीं होता। ज्योग्राफी में जो फोर्स होते हैं वो होते एंडोजेनेटिक यानी आंतरिक बल और एक्सोजेनेटिक यानी बाह्य बल, कुछ कार्य कर रहे थे। बाह्य बल में कौन कौन से बल थे, तो दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी दोस्तों, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा था, ये कुछ काम कर रहे थे बाहर से, ठीक है। और कुछ आंतरिक बल लग रहा था। आंतरिक बल दोस्तों क्या बताया, वही कन्वेक्शन करंट थ्योरी, है ना, जो संवहनीय धारा सिद्धांत था, जिसके वजह दोस्तों क्या होता था कि जो अंदर का जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर उठता था और टकरा के सतह से दूर की ओर चला जाता, दोनों ओर मुड़ जाता था। वही वाला जो मैंने पीछे पढ़ाया, ठीक है। जो नए हैं दोस्तों तो मेरी जो चैनल है दोस्तों, मतलब दोस्तों जो इसी में आपको वीडियो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप जब सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको कन्वेक्शन करंट थ्योरी के नाम से एक सिद्धांत मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा, वो चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ फिर से बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, 20-25 मिनट की वो अकेली वीडियो मैंने बनाई है, पूरा थ्योरी समझाया उस पर, ठीक है। तो क्या कहा कि ये दोस्तों कुछ आंतरिक बल, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो लिथोस्फीयर है वो 7 बड़े प्लेट में और 20 छोटे प्लेटों में टूट गया। यानी दोस्तों जो प्लेट है, प्लेट का मतलब मैंने बताया दोस्तों, कल क्या बताया था, कोई लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर को ही दोस्तों प्लेट बोलते हैं। यानी जो लिथोस्फीयर था उसके कई टुकड़े हो गए, है ना, कह सकते हो इस तरीके। जैसे कि अगर हम मान लो एक पानी की बाल्टी ले लो, एक पानी की बाल्टी ले लो, उसमें क्या करो, बर्फ डाल दो, बर्फ क्या होगा, पानी में तैरेगा। और अब करो क्या दोस्तों, आप एक तो अंदर से दोस्तों पानी को हिलाओ किसी माध्यम से, और दूसरे ऊपर से क्या करो, पत्थर मारो, ऊपर से दोस्तों क्या हो, उस बर्फ पे पत्थर मारो, तो क्या होगा, बर्फ के टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मान लो कि जो लिथोस्फीयर है वो स्टेनोस्फीयर तैर रहा था, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, कुछ बाह्य बल और कुछ आंतरिक बल लगा और वो टूट गया। तो टूटा तो इन्होंने कहा दोस्तों कि वो 7 बड़े प्लेटों में और 20 छोटे प्लेटों में टूटा। मैंने 7 बड़े प्लेट कौन कौन से दोस्तों आपको बताए थे। तो पहली तो दोस्तों पैसिफिक प्लेट है ना, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, है ना, और दोस्तों यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दोस्तों 7वीं दोस्तों लास्ट अंटार्कटिक प्लेट, ये जिसको दक्षिणी ध्रुव प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये 7 बड़ी प्लेट मैंने बताई थी, जिसमें दोस्तों बताया था कि पैसिफिक महासागर प्लेट जो है विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है, सबसे बड़ी प्लेट है ना। ये सारी चीजें मैं कल बताया था, आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। फिर जो 20 छोटी प्लेटों में मैंने बताया था आपको 2-4 जैसे याद रखें, जैसे कोको प्लेट है, जोंडी फुआगा प्लेट है, कैरोबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है ना, कोको प्लेट है, नजाका प्लेट है ना, नाजका प्लेट है। कुछ इस तरीके की प्लेट है जो आपको छोटी याद रखनी, आपको 20 को 20 नहीं याद रखनी, 2-4 आपको याद रहेंगी, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरीके की हुआ जब ये टूटी दोस्तों, ठीक है। टूटने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं, जब ये टूट गई तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी दोस्तों, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया, या जो अंदर से जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो चल रही थी वो बंद हो गई, नहीं, वो अभी भी चल रही, वो पहले भी चल रही थी, वो अभी भी चल रही। तो फिर ये क्यों नहीं टूटे, इसका मतलब ये है कि जब बाद में टूटे तो ये क्या भविष्य में फिर टूटेंगे, या अब तक क्यों नहीं टूटे। तो इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि जब कोई बड़ा चीज होता है दोस्तों तो उसको तोड़ना आसान होता है, बट ये अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो छोटे छोटे टुकड़े में दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग पाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ना ही दोस्तों अंदर से कुछ दोस्तों कन्वेक्शन करंट का जो सिद्धांत, वो ये जो बाह्य बल और जो आंतरिक बल है, अब जो ये प्लेट है, या तो देखो हो भी सकता है कि समय के कुछ साल बाद दोस्तों हो सकता है टूटे, बट अभी दोस्तों क्या है कि जो ये बाहर का से जो सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और जो अंदर का संवहनीय करंट लग रहा है, धारा लग रहा है, बल जो लग रहा है, इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, इन प्लेटों में दोस्तों क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि मूवमेंट तो नहीं रुकेगा ना भाई, आकर्षण बल लगेगा तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा ना, तो इनमें मूवमेंट अभी भी जारी है। तो जो ये मूवमेंट है
इन्हीं मूवमेंट की वजह से दोस्तों क्या हुआ है कि इन चट्टानों को दोस्तों 3 प्रकार में विभाजित किया गया है ना। इन्हीं मूवमेंट के आधार पर दोस्तों क्या किया है, जो जो चट्टान है या जो इनको है, ये जो प्लेटें हैं, इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। एक तो दोस्तों पहले को दोस्तों हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट, यानी मूवमेंट के आधार पर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इन पे, तो कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग मूवमेंट के आधार पर दोस्तों देखेंगे आगे। ठीक है, समझना है आपको। ठीक है, बात देखो हुआ क्या है, बात ये हुआ है कि जब ये टूट गए हैं तो टूटने के बाद दोस्तों क्या हुए हैं, इनके किनारे बने। भाई एक प्लेट का किसी किनारा बना होगा, जैसे मान लो ये प्लेट है भाई, मान लो ये कोई प्लेट टूट गई इस तरीके से। ठीक है, अब इसका ये किनारा है, मान लो इधर से भी कोई प्लेट इस तरीके से टूटी है, तो ये इसका किनारा है। अब ये किनारा दोस्तों, इधर का किनारा इधर किनारा दोनों आसपास आ रही, तो दोनों किनारा मिलेंगे, है ना। तो इन्हीं किनारों के संचलन से दोस्तों क्या होता है, जैसे ये छोटी या बड़ी प्लेटें हैं, इन्हीं किनारों की वजह से दोस्तों क्या होता है, जो भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, या जो भूवर्तनिकी विक्षेप है, ये किस वजह से आता है, जब ये मूवमेंट करती है प्लेटें, यानी इनके जो किनारे हैं एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास या एक दूसरे से के समांतर चलते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इन्हीं वजह से दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों जो भूकंप है, ये ज्वालामुखी, ये और जो विक्षोभ विवर्तनिकी विक्षोभ है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन्हीं के आधार पर दोस्तों हम क्या करते हैं, यानी मूवमेंट के आधार पर दोस्तों हम क्या करते हैं, प्लेटों को जो है 3 भाग में बांटते हैं। एक तो दोस्तों जो मूवमेंट होता है वो कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है मूवमेंट है ना, प्लेटों का मूवमेंट टॉपिक आपका जो रहेगा। अरे तो चल ही नहीं रहा दोस्तों, मूवमेंट ऑफ प्लेट, मूवमेंट ऑफ प्लेट, ये दोस्तों आपको ना किसी बुक में मिलेगा, मैं आपको बता दूं, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, मूवमेंट ऑफ प्लेट। ठीक, और ना ही कोई आपको इस तरीके से पढ़ाते मिलेगा, आप चाहे बुक छान मारिएगा, मूवमेंट ऑफ प्लेट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लेट है ना, प्लेटों का संचलन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, प्लेटों का संचलन मतलब इधर उधर डोलना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लेट जो क्या है दोस्तों, 3 तरीके से मूवमेंट कर रही प्लेट, है ना। एक तो दोस्तों जो पहला है उसको दोस्तों बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, देखो इसमें हो ये रहा है कि इसमें 2 प्लेटें जो है दोस्तों, इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें 2 प्लेटें क्या हो रही, एक दूसरे के पास आ रही हैं। कन्वर्ज मतलब दोस्तों क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी संचलन बोलते हैं इसको। ठीक है, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। ठीक है, हिंदी में इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा है दोस्तों डायवर्जेंट कनेक्ट। अभी मैं सबको बताऊंगा, पहले आप इस तरीके से मैं आपको बता दूं। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, डायवर्जेंट मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट मतलब मैंने दोस्तों समझा दिया ना, संचलन होता है ना। तो डायवर्जेंट मूवमेंट में दोस्तों क्या हो रहा है, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। 2 प्लेटें दोस्तों क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये इधर की ओर जा रही है और ये दोस्तों क्या है, इधर की ओर जा रही है। ठीक है, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तीसरा है दोस्तों ट्रांस करंट मूवमेंट। थर्ड जो मूवमेंट है दोस्तों, ट्रांस करंट मूवमेंट। ठीक है, ट्रांस करंट मूवमेंट, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, तो ये जानो, ये एक प्लेट है पूरी, इसमें ये इस तरीके से चल रही है। अब हो क्या रहा है इनमें, एक चीज बताता हूं मैं। देखो
ट्रांस करंट में दोस्तों क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों, इसकी कैप गिर गई है, मुझे उठा लेने दीजिए बस। और सब सही चल रहा है ना? हाँ सब सही है। देखो ट्रांस करंट मूवमेंट में देखो दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अब मैं आता हूँ इन पे बात करता हूँ। ये होता क्या दोस्तों, कन्वर्जेंट करंट में दोस्तों क्या होती है, दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है। पास क्यों आती है दोस्तों, क्या इन्होंने पास पास का रखा है या इन्होंने क्लोजअप कर रखा है ना? वो जो ऐड आता है क्लोजअप करते हैं और क्या होता है, नाक वो मुंह से वो निकलता है और फिर है ना स्मेल निकलती है और जाके उसके नाक में, और फिर दोनों क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो क्या इस वजह से पास पास आ रहे हैं, है ना? या इन्होंने क्लोजअप का ऐड देख रखा है तो इसलिए ये पास पास आ रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों क्या है दोस्तों, पास पास आ रहे हैं, है ना? और इधर देखो दोस्तों, डाइवर्जेंट करंट में क्या हो रहा है भाई, इधर तो इनका मामला बन गया, पास पास आ गया, मामला बन गया, ठीक है। इधर क्या होगा भाई, आजकल देखो क्या होता है, जितनी जल्दी मामला बनता है ना उतनी जल्दी मामला बिगड़ भी जाता है ना? कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो आपका मामला बिगड़ाने पे लगे होते हैं कि भाई इसकी सेटिंग दूर हो जाए तो हमारा मामला फिट हो सकता है ना। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें जितनी जल्दी मामला बनता है उतनी जल्दी इसमें मामला क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और दोनों, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है। ट्रांस करंट मूवमेंट देखो क्या है भाई, इसमें बहुत सच्चा वाला प्यार होता है, एकदम गजब का होता है। बट होता क्या है कि लड़का क्या हुआ, या तो चैट करते हुए कहीं पकड़ गया या कहीं संदिग्ध अवस्था में पकड़ा जाता है, तो फिर लड़की बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं अब तुमसे नफरत करती हूँ, और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और इसमें होता क्या दोस्तों कि जब लड़के को छोड़ कर जाती है तो दोस्तों लड़का क्या हो जाता है, कबीर सिंह फुल्ली, है ना? मतलब फिर लड़की का स्टेटस तो ऊपर उठ जाएगा पर लड़के का नीचे। कभी कभी अब सत्सन होता है कि कुछ लोग कमाल भी करते हैं, कुछ IAS बन जाते हैं, है ना? चुकरा के मेरा प्यार, है ना, इंतकाम देखेगी, वो हो जाता है। तो ठीक है, ये है। अब भाई ये देखो, इधर देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ। करंट जब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास पास आ रहा है भाई, ये हम लोग जबकि हम युवाओं की दृष्टि से देखें तो ये दोस्तों क्या है, सही चीज़ है। ये क्या है दोस्तों, सही चीज़ है। सही चीज़ क्यों है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या लगता है ना, लगता है अरे ठीक है, दो लोग मिल रहे हैं, अच्छी बात है। बट सामाजिक रूप से देखा जाए दोस्तों तो क्या है दोस्तों, ये गलत है सामाजिक रूप से, है ना? वो लोग तो गलत ही मानेंगे और वो क्या करेंगे दोस्तों, अगर पकड़े गए तो क्या होगा दोस्तों, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, है ना? हाथ पैर क्या होते हैं दोस्तों, टूट सकते हैं। तो क्या होता है, इसी तरह देखो, समझो, मैं इधर बनाता हूँ इस चीज़ को, मैं इधर समझाता हूँ। ये जो मैंने बनाया इधर क्या होता है दोस्तों, जब अगर पकड़े गए तो अगर क्या होता है दोस्तों, तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, है ना? आपके क्या हो सकता है दोस्तों, हाथ पैर टूट सकते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें मैं इसको समझाता हूँ। देखो जैसे कि क्या होता है, ये P1 प्लेट है और इसकी डेंसिटी ρ1 है, ठीक है। और ये दोस्तों जो प्लेट है इसकी P2 है और इसकी डेंसिटी जो है √2 है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं भाई। मैंने बताया कि पकड़े गए तो क्या होगा, हाथ पर टूट जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जब ये दो प्लेटें टकराती हैं तो इसमें होता यह है कि दोस्तों एक प्लेट दोस्तों जो भारी होती है वो दोस्तों क्या होती है, हल्की वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है, हल्की प्लेट दोस्तों भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। तो जैसे ये ρ1, ये P1 और ρ1 डेंसिटी है, ये दोस्तों क्या है, ये भारी होती। देखो रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि डेंसिटी हो सकती है, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो दोस्तों ज़्यादा भारी होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हल्की होगी, है ना? तो क्या होगा दोस्तों, ρ1 क्यों डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये पानी वाली प्लेट हो, मैंने बताया ना, पानी वाली जो प्लेट होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती, तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होती है, भारी होती। तो भारी होने की वजह से तो दोस्तों क्या होता है, ये क्या करती है दोस्तों, सबडक्ट कर जाती है। सबडक्ट कर जाती है कि मतलब दोस्तों मुझे लग रहा है दोस्तों मिटालना पड़ेगा कुछ, ठीक है, कुछ मुझे लग रहा है कि मुझे मिटालना पड़ेगा, बट मैं सोचता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर बना के समझाते हैं आपको, ठीक है। क्या था दोस्तों, है ना, मैं इधर इसको बनाता हूँ। देखो ये जो था, इसकी डेंसिटी जो थी वो दोस्तों P1 था प्लेट और डेंसिटी था दोस्तों ρ1, ठीक है। और इसकी P2 प्लेट थी और डेंसिटी थी ρ2, ठीक है। मैंने क्या बताया दोस्तों, इसमें एक की डेंसिटी दोस्तों क्या होती है, दूसरे से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होती है, एक प्लेट भारी एवं एक प्लेट हल्की होती है, ठीक है। तो हमेशा ये होता है, भारी प्लेट दोस्तों नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट दोस्तों हमेशा, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, हमें हल्की चीज़ हमेशा ऊपर की ओर भागती है और भारी चीज़ दोस्तों हमेशा नीचे की ओर भागती है। तो इसी तरह दोस्तों क्या प्लेट क्या होती है,
भारी प्लेट के नीचे ऊपर दोस्तों क्या होती है, हल्की प्लेट चढ़ जाती है ना, इसी तरह। ठीक, जैसे मान लो ये मैंने प्लेट बना दी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये रो 1 जो थी उसकी डेंसिटी दोस्तों क्या थी, ज़्यादा थी, और वो दोस्तों क्या की, वो इसके नीचे दोस्तों धंस गई, है ना। ये क्या है दोस्तों, ये डेंसिटी, ये प्लेट P1 है और डेंसिटी रो 1 है, ठीक है, रो बनाया मैंने, ठीक। इसी तरह दोस्तों ये है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसको जी ज़्यादा मोटी हो गई है ना। ये तो ये P1 है और रो 1 डेंसिटी, ये P2 प्लेट है और डेंसिटी रो 2 है। ये क्या की दोस्तों, ये सबडक्ट, ये धंस गई, क्योंकि दोस्तों ये भारी थी और ये हल्की थी, है ना। और अब होगा क्या दोस्तों, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जब जो प्लेट नीचे धंसती है तो दोस्तों सबडक्ट होती है, तो दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों क्या होता है, इस वाले क्षेत्र को, इसको सबडक्शन जोन बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं सबडक्शन जोन, सबडक्शन। अभी आगे पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान है, सबडक्शन जोन बोलते हैं। और सबडक्शन जोन में होता क्या है, प्लेट जितनी अंदर जाएगी उतनी दोस्तों क्या होगी, ये खत्म, मतलब इसकी पिघल जाती है, ये क्या होती है दोस्तों, इसका विखंड, ये क्या होती है, ये क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी टूट फूट जाती है। तो जिस तरीके दोस्तों क्या होगा, अगर समाज में अगर दोस्तों इस दो लोग पास में आते हैं, अगर समाज में पकड़े गए तो दोस्तों क्या होती है, उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, टूट सकती हैं पकड़े गए तो। इसी तरह दोस्तों क्या होती है, ये प्लेटें दोस्तों क्या होती है, जब दो प्लेटें आपस में आती दोस्तों क्या होता है, ये जब जो क्या होती है, भारी प्लेट नीचे धंसती है और ऊपर प्लेट, हल्की प्लेट ऊपर हो जाती है। तो दोस्तों जो प्लेट नीचे धंसती है उसका क्या होता है दोस्तों, उसका क्षय होता है, यानी वो दोस्तों टूट जाती है, वो उसका विखंडन होता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसीलिए दोस्तों ये तो क्या होता है, इससे दोस्तों क्या होता है, प्लेट का दोस्तों टूटना होता है, इससे नई प्लेट निर्माण नहीं होती, इससे प्लेट दोस्तों क्या होती, प्लेट विखंडित होती है, प्लेट टूटती है, प्लेट का ह्रास होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट को दोस्तों क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, है ना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेट मार्जिन। मैं पूरा अब इसको मिटा ही देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर मैं दोबारा लिख के समझाऊंगा आपको, चलो, है ना, ये इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, एक एक करके समझाता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्लेट दोस्तों क्या होती है, टूट जाती है, तो दोस्तों इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव, अभी मैं हिंदी बता दूंगा दोस्तों, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। बुक में तुम्हारे यही लिखा होगा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है ना, डिस्ट्रक्टिव मतलब दोस्तों टूटना फूटना। हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, देखना पड़ेगा क्या, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। चलो ये बताता हूँ हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में दोस्तों क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब दोस्तों क्या होता है, टूट फूट हो ना। एक सेकंड देख ही लेते दोस्तों, वरना फिर क्या होगा ना, मुझे नाम इसका हिंदी में नहीं आ रहा है, देख के मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो फिर क्या होगा, हिंदी मुझे, मैं पढ़ता कम हूँ इन सब शब्दों को, ज्योग्राफी में इधर गए, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, हाँ, विनाशात्मक दोस्तों, विनाशात्मक, है ना, विनाशात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके किनारे, इस प्लेट के किनारे क्या होते हैं दोस्तों, जब नीचे जाते हैं तो दोस्तों धंसते हैं, तो क्या होता है, ये इसकी चट्टानों का दोस्तों क्षय होता है, इसलिए इसको डिस्टर्ब, क्योंकि टकराएंगे दोस्तों तो टूट फूट होगी ना, जब टूटेगी फूटेगी तो दोस्तों क्या होगा, इसी तरह इसका दोस्तों क्या होता है, जो किनारा जो होता है इसका दोस्तों डिस्ट्रक्टिव होता है, इसका किनारा दोस्तों टूट फूट जाता है ना। तो ये आपको समझ में आया, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट में दोस्तों क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के आसपास आती हैं, है ना, आसपास आती है तो दोस्तों टकराती हैं, टकराने के बाद दोस्तों होता यह है कि जो प्लेट भारी होती है वो दोस्तों नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट दोस्तों हमेशा ऊपर आती है। जो प्लेट नीचे धंसती है उसको दोस्तों जहाँ धंसते हैं जिस क्षेत्र को उसको सबडक्ट करती है, यानी सबडक्शन जोन बोलते हैं। और उसमें दोस्तों क्या होता है, प्लेट का जो होता है दोस्तों क्या होता है, उसमें क्षय हो जाता है, यानी प्लेट के किनारों का दोस्तों क्या होता है, क्षय हो जाता है, यानी प्लेट क्या दोस्तों जो है उसका नुकसान हो रहा है ना, कह सकते हो। तो इसी वजह से दोस्तों इसको प्लेट, है ना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं।
ठीक है, यानी प्लेट का किनारा भी है ना, विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। ठीक है, तो एक कन्वर्जेंट मूवमेंट में दोस्तों आपको समझ में आया, कहानी से दोस्तों आपको समझ में याद आ सक हो जाएगा आराम से। दो लोग आसपास आते हैं तो दोस्तों क्या होता है, अगर समाज में क्या होता है, अगर पकड़े गए तो दोस्तों क्या होता है, आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। तो इसी तरह के दोस्तों क्या होता है, प्लेटें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोनों प्लेट जब टकराती हैं तो दोस्तों से क्या होता है, इसके प्लेटों का दोस्तों क्या होता है, टूट फूट हो जाती है इस प्लेटों में, तो इसीलिए इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप शब्दों में जो मैंने बोला वो लिख भी सकते थे इसको। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हो गया ये। ठीक है, ये हो गया डाइवर्जेंट मूवमेंट दोस्तों, कन्वर्जेंट मूवमेंट हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया दोस्तों, डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट, इसमें दोस्तों देखो क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जुड़ जाती है ना। उसमें क्या होता है दोस्तों, आजकल क्या है दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जितनी जल्दी मामला बनता है उतनी जल्दी मामला बिगड़ भी जाता है ना, बिगड़ भी जाता है। तो ये P1 है और ये डेंसिटी इसकी ρ1 है, और ये P2 है, इसकी डेंसिटी क्या है दोस्तों, ρ2 है ना। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जितनी जल्दी मामला बनता है उतनी जल्दी मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, मामला बिगड़ जाता है। और देखो क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, लड़के के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मामला अभी टूटा है, जल्दी जल्दी बना, टूट गया, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बस वो क्या करता है, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता है और फिर कुछ अच्छा वर्क करके दिखाता है ना, तो कुछ बन जाता है। इससे क्या होता है, अगर आपके भी हो दोस्तों तो जितनी जल्दी जल्दी हो सके दोस्तों दूर कर दें, और दोस्तों क्या है, कुछ बन जाए पहले, है ना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो बॉयज़ होते हैं उनकी दोस्तों जो लाइफ है वो दोस्तों चेंजिंग में ज़्यादा रोल होता है। इसी तरह दोस्तों इसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो दोस्तों क्या होता है, सतह के नीचे का जो मैग्मा होता है, स्थल मंडल में जो स्थित जो मैग्मा होता है, क्योंकि दोस्तों ये प्लेट है, प्लेट के नीचे दोस्तों क्या होता है, दो प्लेटें दूर जाएंगी तो इसके नीचे जो मैग्मा होता है वो क्या करता है दोस्तों, ऊपर आके दोस्तों क्या होगा, जम जाएगा। तो क्या करेगा दोस्तों, अब ये क्या करेगा दोस्तों, एक नई क्रस्ट का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों, जमेगा तो दोस्तों क्या होगा, नई क्रस्ट का दोस्तों क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, सतह पे आकर ठंडा हो जाएगा और नई क्रस्ट का निर्माण करेगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसको दोस्तों इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं, या कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा, है ना, मार्जिन। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंग्लिश में अगर हम बात करें दोस्तों, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको, है ना, उसको डिस्ट्रक्टिव बोलते थे, इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं दोस्तों, प्लेट मार्जिन, या दोस्तों रचनात्मक प्लेट किनारा मार्जिन, है ना, मार्जिन, हाँ, रचनात्मक प्लेट किनारा, इसको रचनात्मक प्लेट किनारा भी बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के पास दूर जाती हैं तो दोस्तों क्या होता है, गति एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। अगर शब्दों में लिखें तो लिखना है, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्थल मंडल में स्थित मैग्मा सतह पर आ जाता है और वह ठंडा होकर दोस्तों क्या करता है, एक नई क्रस्ट का निर्माण करता है। इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा, या दोस्तों कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, है ना। तो ये इसमें क्या होता है दोस्तों, जितनी जल्दी दोस्तों आप दूर हो जाएंगे उतनी जल्दी इतिहास आपके लिए दोस्तों फायदेमंद होता है। मैंने बताया दोस्तों, इसी तरीके से तो समझे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ठीक है ना, मतलब सॉरी दोस्तों, डाइवर्जेंट मूवमेंट में आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाए, है ना। और इसको दोस्तों हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, अपसारी संचलन, उसको अभिसारी बोलते थे और इसको अपसारी संचलन, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक है मगर बुक से पढ़ने समझ में नहीं आएंगे दोस्तों आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, है ना। पहले में दोस्तों क्या होता, मामला बना, दूसरे में दोस्तों तुरंत बिगड़ गया, तीसरे में दोस्तों क्या हुआ, लंबा चला दोस्तों। तीसरे में क्या होता दोस्तों, मैंने बताया, तीसरा दोस्तों क्या है, ट्रांस करंट मूवमेंट, इसको समानांतर संचलन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने कैसे बताया था आपको, इसमें दोस्तों मैंने क्या बताया था, पहले में दोस्तों दोनों पास पास आए, पास पास खाए और पास पर आ गए, है ना, पास पास आए दोनों, पहले में दोनों पास पास आए और दूसरे में दोस्तों उतनी जल्दी दूर दूर भी हो गए, जितनी जल्दी पास पास आए उतनी जल्दी दूर दूर हो गए, ठीक है।
तो उसमें तो दोस्तों बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा था। बस इसमें क्या होता दोस्तों, इसमें दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों लंबा तगड़ा चल जाता है, 2 3 4 साल हो जाता है। बट फिर क्या होता है, कभी क्या होता है, बॉयज़ किसी, जानते हो बॉयज़ चंचल होते थोड़े, है ना। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, वो कहीं या तो उनका मोबाइल पकड़ा जाता है या कहीं संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, लड़की गुस्सा आ जाती है, बोलती है आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बॉय लड़की तो हमेशा इस स्थिति में तो हमेशा ऊपर का हो जाता है, उसका स्टेटस, इसका स्टेटस ऊपर जाता है और बॉयज़ नीचे। क्यों भाई, गम हो जाएगा, दारू वारू कबीर सिंह बन जाएंगे ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होता है, दोनों का दोस्तों क्या होता है, हल्का फुल्का नुकसान नहीं, मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो ठीक है, जो दोनों चले गए उनका स्टेटस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसमें दोस्तों दोनों एक दूसरे का अपने अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते तू अपने रास्ते, ठीक है, अपने अपने जीवन में दोनों लग जाते हैं। इसमें होता क्या दोस्तों, इस प्लेट में दोस्तों क्या होता है, ये प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। तो एक दूसरे के समानांतर चलने के कारण क्या होता है दोस्तों, ये ना तो किसी प्लेट का निर्माण करती है, ना तो किसी प्लेट का विखंडन करती है, ना तो किसी प्लेट को तोड़ती है, ना किसी प्लेट का निर्माण करती है। तो इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसीलिए इस प्लेट, ये जो ट्रांसकरेंट मूवमेंट को दोस्तों इसीलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको दोस्तों कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन मतलब दोस्तों संरक्षी प्लेट किनारा। क्यों, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या होती है, समानांतर चलती हैं इस तरीके से। जैसे मान लो मैं अभी आपको 2 डस्टर से दिखाता हूँ। जैसे ये प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें हैं, है ना, ये 2 प्लेटें हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे पहले वाले में दोस्तों क्या हो रहा है, देखो पहले वाले में 2 प्लेटें पास पास आ रही थी इस तरीके से, देखो समझना। कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या हो रहा था, 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी, ठीक है। तो पास जब आ रही थी तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, इसमें जो भारी प्लेट थी, मान लो ये वाली दोस्तों क्या है, भारी प्लेट है, और ये मान लो हल्की प्लेट है। इसमें दोस्तों क्या हो, भारी प्लेट नीचे और हल्की प्लेट ऊपर, इस तरीके से। तो जो प्लेट नीचे जाएगी वो सबडक्ट करेगी, वो क्या, उसका क्या होगा, विखंडन होगा। तो इसलिए दोस्तों इसको, है ना, इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते थे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यानी प्लेट का दोस्तों नुकसान हो रहा था। प्लेट दोस्तों धंस रही थी तो उसका नीचे जाके दोस्तों वो मैग्मा परिवर्तित हो जाती, तो धंस रही थी तो नुकसान होता, इसलिए इसको क्या बोलते दोस्तों, है ना, विनाशात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं, है ना। दूसरे में दोस्तों क्या हो रहा था, 2 प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। जब दूर जाएंगी तो दोस्तों सतह के नीचे का जो मैग्मा है, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल जो मैग्मा है, वो क्या होगा दोस्तों, आके ऊपर आएगा। ऊपर आके दोस्तों क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होकर दोस्तों क्या होगा, वो एक नई क्रस्ट का निर्माण कर देगा। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, एक नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों क्या, इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक विनाश दोस्तों रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तीसरे में दोस्तों क्या हो रहा है, 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर ऐसे चल रही हैं, ऐसे 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 चल रही, ऐसे या तो इधर की ओर चल रही या इधर की ओर चल रही, ठीक है। तो 2 प्लेटें जब इधर की ऐसे इस तरीके से संचलन कर रही हैं, या आप लोग ऐसे समझ पाएं कि 2 प्लेटें हैं, है ना, ये 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें एक ऐसे चल रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ना तो किसी प्लेट का दोस्तों ना तो नुकसान हो रहा है, यानी ना तो कोई प्लेट टूट रही है, ना किसी नई क्रस्ट का निर्माण कर रही है। तो इसीलिए इसको दोस्तों संरक्षित किनारा, यानी दोस्तों ये संरक्षित है, यानी इसीलिए इसको संरक्षित प्लेट किनारा बोलते हैं, संरक्षित प्लेट किनारा, या दोस्तों कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बकायदा आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोस्तों है आपका जो मूवमेंट जो चल रहा था, प्लेट मूवमेंट का जो प्लेट है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों किस तरीके से प्लेट मूवमेंट करती है, ये मैंने आपको बताई। और कैसे किस चीज में क्या होगा, जब प्लेटें दूर पास में आती है दोस्तों टकराएंगी दोस्तों क्या होगा, प्लेटें टूटेंगी, नुकसान होगा। तो इसीलिए उसको विनाश होगा, क्योंकि प्लेटों का विनाश होगा तो उसको विनाशात्मक प्लेट मार्जिन। जब प्लेटें दूर जाएंगी तो सतह का मैग्मा ऊपर आएगा, ठंडा होगा, क्रस्ट नई क्रस्ट का निर्माण करेगा, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों तीसरे में क्या होता है, जब दोनों समानांतर चलेंगे तो ना किसी प्लेट का निर्माण होगा, टूटेगी, ना किसी नई क्रस्ट का निर्माण होगा। तो इसीलिए उसको दोस्तों संरक्षित किनारा बोलते हैं, मैंने संरक्षित प्लेट मार्जिन बोलते हैं, या दोस्तों कंजर आर होगा दोस्तों, बीच में आर बोलना भूल गया मैं, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको बकायदा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से देखो मैं स्टोरी थोड़ा आपको अच्छा समझाने के लिए, आप क्योंकि आजकल इसी तरीके के जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं लोगों को अच्छे समझ में आते हैं ना। तो क्या है दोस्तों, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आप जो ज्योग्राफी के जो टर्म है,
ज़्यादा से ज़्यादा शब्द अगर आप अगर इंग्लिश में याद कर पाएँ दोस्तों तो बहुत आपका बेनिफिट होगा। रीज़न ये है दोस्तों ना कि हिंदी में दोस्तों ज्योग्राफी का कुछ टर्म जो है बहुत टफ से होते हैं। जैसे मैं अभी दोस्तों भूल गया था, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में दोस्तों क्या होता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, विनाशात्मक, है ना। थोड़ा टर्म दोस्तों क्या होता है लगते हैं। और दोस्तों जैसे आप इमेजिन करिए दोस्तों, अंग्रेजी में जब हम बोल रहे हैं दोस्तों तो हम लोग को दोस्तों क्या हो, कन्वर्जेंट, कन मतलब पास आना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवोर्स, डाइवोर्स हो जाता है ना, डाइवोर्स में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के पास आता है। कन्वर्ज मतलब आपस में मिलना दोस्तों, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें पास आ रही। इंग्लिश शब्द में अगर आप गौर करेंगे उनकी मीनिंग दोस्तों उसी शब्दों में ही छुपी है। डाइवर्स डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स होने के बाद दोनों पास आते कि दूर जाते हैं, दूर जाते हैं। ट्रांसकरेंट, समानांतर में क्या होता है दोस्तों, दो प्लेटें एक पास में चलती। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसमें। और आप जब प्लेटों का मूवमेंट देख लेंगे कि किधर हो रहा है तो आप समझ जाएंगे, दो प्लेटें पास में आएंगी, टकराएंगी, जाहिर सी बात टकराएंगी तो दोस्तों क्या होगा, चट्टानों का निर्माण होगा। सॉरी दोस्तों, जो प्लेटें उनका नुकसान होगा, टूटेंगी फूटेंगी एक साथ, जो भारी होगी नीचे जाएगी, तो नीचे जाके तो क्या होगा, तो सबडक्शन जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, गल जाएगा, चट्टान का दोस्तों नुकसान हो जाएगा, प्लेट का नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, नई चट्टान निर्माण तो हो नहीं रहा, एक तो चट्टान का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, यानी विनाश हो रहा है चट्टान का, तो उसको विनाशात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। दो प्लेटें दूर जाएंगी तो भाई जाहिर सी बात है टूटेगी, दरार पड़ेगी, दरार पड़ेगी तो दोस्तों क्या होगा, ऊपर का मैग्मा ऊपर आ जाएगा, नीचे का मैग्मा स्थल मंडल, दुर्बल मंडल का वो क्या होगा दोस्तों, ऊपर आके ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद दोस्तों क्या होगा, नई क्रस्ट का निर्माण कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक नई क्रस्ट बनी, यानी रचना होगी प्लेट की, तो इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। समानांतर में क्या हो रहा है, ना तो किसी का निर्माण हो रहा है, ना तो कोई टूट रही है प्लेट, तो इसमें क्या होगी, इसमें दोस्तों इसीलिए इसको संरक्षित प्लेट किनारा बोलते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट था, सीधा सीधा समझना था, बस एग्जाम्पल से मैंने समझा दी इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आज की थी दोस्तों। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई। और अगर आपको चीज़ें अगर आज का सेशन अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों तो किस तरीके से क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझाया कि दोस्तों आपको माइंड में लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको आइस से बर्फ का एग्जाम्पल देकर दोस्तों पूरा प्लेट टेक्टोनिक समझा दिया था, इसी तरीके से आज मैंने दोस्तों जो कहानी के थ्रू दोस्तों आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग दोस्तों अब कल मिलते हैं। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद दोस्तों।